Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पैटर्न देखना था सर. पैटर्न एट्रीब्यूट. Yes, sir. आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग HTML5 में वैलिडेशन. HTML5 में फैसिलिटी है डेटा को कैसे वैलिडेट किया जा सकता है. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी पैटर्न कीवर्ड पैटर्न एट्रीब्यूट मैंने बताया था. उसी पैटर्न एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग HTML5 में डेटा को वैलिडेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं जिस प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं. वो प्रोग्राम था हमारा, फॉर्म था सर. किसमें लिखे थे? सबलाइन में. नो सर, नोटपैड प्लस प्लस. Notepad plus plus में पैड sir. प्लस प्लस. ओके, नोटपैड प्लस प्लस. कौन सा फॉर्म था हम लोग का? रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म. देखिए यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था प्रीवियस क्लास में, पैटर्न नेम. अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो पैटर्न में हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A to Z. कैपिटल A to Z कहने का मतलब हुआ कि आप कैपिटल A to Z का कोई भी कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं. और बैकस्लैश S का मतलब मैंने बताया था स्पेस. आप नेम में जब फुल नेम आप इंटर करेंगे तो वहां स्पेस देंगे, व्हाइट स्पेस देंगे. व्हाइट स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश S. और प्लस रिप्रेजेंट करता है मोर कैरेक्टर्स को. ठीक है, प्लस अब नेम में रहेगा तो मोर कैरेक्टर्स रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या देंगे? प्लस देंगे. राइट. अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे यूजर नेम, तो कोई जरूरी नहीं है कि नेम अपर केस में ही इंटर किया जाए. स्मॉल में भी, स्मॉल अल्फाबेट में भी इंटर किया जा सकता है. तो यहाँ पे आप स्मॉल A to Z लिख सकते हो. राइट. Yes sir. अब आ जाइए यूजर नेम. यूजर नेम में आपको क्या करना है? यूजर नेम कहा गया, हाँ बोलो निखिल कुमार. नो सर, गलती से वो अपना नाम चेंज कर रहे थे. यूजर नेम में नेम आप लॉगिन से उसी समय क्यों नहीं करते हो? बाद में फिर एडिट नहीं हो पाएगा. सर ये नया मेल आईडी से लॉगिन करना था ना, इसलिए इसमें अपने आप चेंज हो गया था. तो उसमें वो बना लीजिए. अभी हम अलाउ कर देते हैं रीनेम करने के लिए. बाकी लोग जो जो नहीं है रीनेम कर लो, लेकिन आप उसको लॉगिन करते समय ही उसको सेट कर लीजिए. सर बोल गए. चलिए रीनेम कर लीजिए आप, जिसका जिसका नहीं है. ओके सर. तो यहाँ पे ये हुआ. अब यहाँ पे यूजर नेम में मैं चाहता हूं कि कोई भी कैरेक्टर इंटर किया जाए. अपर अल्फाबेट हो, लोअर अल्फाबेट हो, डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो. अब यूजर नेम तो कुछ भी हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, पैटर्न इक्वल टू डबल कोट, राइट,
इसमें स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 डिजिट भी हो गया। स्पेशल कैरेक्टर के लिए कोई रेंज नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए कोई रेंज नहीं होता है। 0 to 9 जैसे A to Z, उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज नहीं होगा। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश कैपिटल W, बैकस्लैश कैपिटल W। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सारे स्पेशल कैरेक्टर को, एक स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इसमें शामिल नहीं रहता है। क्यों नहीं अंडरस्कोर शामिल रहता है वो मैं बता देता हूं। तुम प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम जो नेम देते हो उसमें एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, वो कौन सा है? अंडरस्कोर सर। अंडरस्कोर तुम्हारा इसमें शामिल नहीं है बैकस्लैश कैपिटल W में, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं बैकस्लैश स्मॉल W, इस बैकस्लैश स्मॉल W जो रिप्रेजेंट करता है उस पूरे अल्फा न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब क्या? अल्फाबेट भी और डिजिट भी, अल्फाबेट भी और डिजिट भी। तो कैपिटल A to Z, A-Z 0 to 9 के जगह पे आप बैकस्लैश W भी लिख सकते हो, स्मॉल W। बैकस्लैश स्मॉल W में अंडरस्कोर भी शामिल रहता है, अंडरस्कोर जो मैं दूसरे में यूज करूंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और बैकस्लैश W अंडरस्कोर। लेकिन अब कहा गया कि यूजर नेम में, यूजर नेम 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यूजर नेम 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा 8,15। इसका मतलब होता है कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में। जब तुम यहाँ पर लेंथ फिक्स्ड करोगे तब प्लस यूज नहीं होता है। जब तुम लेंथ फिक्स्ड करोगे तो फिर यहाँ प्लस यूज नहीं करते हैं। 8,15 का मतलब क्या हुआ? 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में एनी हाउ यूजर नेम इंटर करना होगा, राइट। इसको मैंने क्या बना दिया? रिक्वायर्ड। सर प्लस का भी यूज करेंगे सर जब कितना भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब। ओके। अब ये दोनों आप इंटर करके देखो, मैं इसको रन कराता हूं, कंट्रोल एस। चलिए अब यहाँ पे मैंने नेम इंटर किया, सिंह। अब यहाँ पे ले लेगा। अगर जहां इसमें 1 2 3 दे दिए तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपने दिया ही नहीं है। रजिस्टर चेक करो, नहीं लेगा। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। 1 2 को हटा दीजिए। अब आइए नेक्स्ट रजिस्टर। अब दूसरे फील्ड में आ गया, दूसरे फील्ड में ना अब आ गया। यस सर। यूजर नेम क्या है? रिक्वायर्ड मैंने बनाया था, यूजर नेम दो। यूजर नेम में मैंने यूज किया सीमेज 1 2 3। ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था? 8 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है। तो अगर 8 कैरेक्टर नहीं दिए, 3 3 6 कैरेक्टर दिए, क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा। रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, 1 2 3 दे दिया, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्टर आ गया, फाइल कॉल हो गया registration.php। यस ठीक तो है। फाइल कॉल होने का मतलब क्या हुआ? नंबर नहीं दे सकते, नंबर हम किसी को नहीं दे सकते, तो नंबर हम नहीं दे सकते, नंबर हम नहीं दे सकते। अभिषेक कुमार तुमको हम रिमूव कर रहे हैं अब।
नंबर तुम किसी को नहीं दे सकते हो तो ठीक है। जाओ 5 मिनट वेटिंग रूम में वेट करो। हाँ बोलो विकास। तो इसमें ये तो लिमिट आता है जो 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेता है, कभी कभी देखते हैं लिखाता है जो 9 कैरेक्टर का अगर दे देते हैं तो ये कहता है 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेता है। पहले तो इसको देखो, अभी जो मैं बता रहा था सब बता रहा हूँ। सीमेज 1 2 3। अब यहाँ पे ये तो ले लिया। अब 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में दिए हैं। अब 15 से ज्यादा क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। नहीं सर। करना है। 15 कैरेक्टर से ज्यादा ही होगा। सीमेज में 6 कैरेक्टर, 9 6 15। एक और दे दो। चलो 15 से ज्यादा है, अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। रजिस्टर नहीं एक्सेप्ट किया। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। राइट, ठीक है। चलो अब मैं चाहता क्या हूं, कोडिंग में आओ। अब यहाँ पे पासवर्ड में मैंने क्या बोला था कि अल्फा न्यूमेरिक के लिए \w भी यूज कर सकते हो, w। तो देखो यहाँ पे पैटर्न इक्वल टू ये चीज हो गया, डबल कोट। इसमें मैंने \w लिख दिया। \w में सारा अल्फाबेट, सारा डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर कौन रहता है? अंडरस्कोर। और \W में सारा स्पेशल कैरेक्टर रहेगा अंडरस्कोर के छोड़कर। मतलब सारा कैरेक्टर सेट हो गया। अब कोई कहा कि पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपसे कोई पूछा कि पासवर्ड क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 6 सर। कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर का। राइट, तो यहां पर उसके लिए जानते हो क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे तुम 6 कोमा का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। 6 कैरेक्टर से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब चेक करके तुम देखो। सर वहाँ डबल कोट बाहर होगा सर, ब्रैकेट के बाहर। डबल कोट, यहाँ पे भी डबल कोट दो। चलिए 6 के बाहर ना होगा सर, 6 जो साइज दी है सर। चलिए ठीक है। पासवर्ड चेक करो, इसको भी Ctrl+S, इसको भी रिक्वायर्ड बना दो। रिक्वायर्ड। आप पूछ रहे थे कि फाइल कॉल होने का मतलब क्या? तुम जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कौन सा फाइल कॉल होगा? registration.php। यानी ये फाइल कॉल हो गया तो आप समझिए कि डेटा हमारा क्लाइंट से सर्वर के पास क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वही चीज था पासवर्ड। अब जरा इसमें एक ये भी चेक कर लेते हैं हम। एक और यहाँ पे मैं बताता हूं आपको। ईमेल टाइम। एक तुम यहाँ पे मोबाइल के लिए बना लो। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, Ctrl+C, Ctrl+V। मैंने यहाँ पे मोबाइल। अब मोबाइल के लिए क्या है? तुम जानते हो कि मोबाइल कितने डिजिट में होना चाहिए? 10 10 डिजिट। 10 डिजिट डम रिक्वायर्ड है। 10 से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। चलो
रिक्वायर्ड, अब देखो तो केवल क्या होना चाहिए उसमें, केवल डिजिट होना चाहिए ना, यस सर, केवल 0 to 9। डिजिट होना चाहिए। कहाँ क्या हो गया, आज फिर से लिखो। स्क्वायर ब्रैकेट तुम 0 to 9 लिख दो इसमें। क्या लिख देंगे? 0 to 9। 0 to 9 के जगह पे मेटा कैरेक्टर क्या होता है डिजिट के लिए? \d भी होता है, याद रखना, \d भी लिख सकते हो। ये 0 to 9 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और यस अब एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर चाहिए, तो एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर चाहिए तो इसमें 10 लिख दो। इसमें मैंने 10 लिख दिया, एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर, ठीक है। एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर। अब तुम इसको रन कराओ, कंट्रोल एस। नेम, यूजर नेम, चलो अब यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में हम लोग क्या दिए थे? एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। सीमेज, सीमेज में तो 6 कैरेक्टर हो गया, लेकिन एक कैरेक्टर को मैंने हटा दिया। क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। No, sir. नहीं करेगा, देख लीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए नहीं किया, पासवर्ड नहीं किया। सीमेज 1 2 3 कर दीजिए। कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, या सीमेज भी इंटर करेंगे केवल तो एक्सेप्ट कर लेगा। CIMAG, सीमेज में 6 कैरेक्टर है, एक्सेप्ट कर लेगा। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर की मैंने बात बोला था, कर लिया। अब मोबाइल रिक्वायर्ड है, ठीक है। सीमेज में आगे भी यहाँ पासवर्ड में 6 कैरेक्टर, एटलीस्ट 6 था, ज्यादा दे सकते हैं, 1 2 3 दे दीजिए। चलिए मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट नहीं दिए, क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। No, sir. रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, 0 दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्टर, रजिस्टर बटन पे मैंने क्लिक किया, फाइल कॉल हो गया। अब बोलो विकास कुमार, तुम क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? यस सर। क्या पूछ, हेलो हाँ बोलो। सर, बोले जो पासवर्ड जो बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं डिस्प्ले हो सकता है जो जो जैसे कि 8 करेक्टर में कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ स्पेशल करेक्टर और कुछ नंबर। वो अगर नहीं डाले तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, कुछ बॉक्स में लिखाना चाहिए बिल्कुल होना साइड में। चाहिए, बिल्कुल होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए बिल्कुल होगा, ठीक है। यस सर। उसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे उस चीज को रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर देखो, मैंने किस बैच में बताया होगा, या यहाँ पे PDF में रेगुलर एक्सप्रेशन देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा मुझे याद नहीं है। हैंड रिटन नोट में जाओ, जावा स्क्रिप्ट जाओ, जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे
validation back validation, हाँ बोलो। डेटा वैलिडेशन, क्या कुछ पूछ रहे हो? ये देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए तुमको यही चीज देना होगा। एटलीस्ट वन डिजिट चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार और 029, इसमें से कोई एक कैरेक्टर। एटलीस्ट वन अपर अल्फाबेट चाहिए तो ये चीज लेना होगा। एटलीस्ट वन लोअर कैरेक्टर चाहिए तो ये, फिर एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो ये। इसी चीज को देखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले लिखो। पैटर्न में क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 भी लिख सकते हो, डिजिट भी लिख सकते हो, राइट। चलो क्वेश्चन मार्क पासवर्ड, यहाँ पे आ जाओ। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पैरेंथेसिस में आ जाओ और यहाँ पे लिखो क्या था, क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार, स्क्वायर ब्रैकेट में एक कैपिटल टू जेड, ये दे दिए, एक ये होना चाहिए। फिर चलो कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, स्मॉल ए स्मॉल जेड, फिर यहाँ पे चलो कंट्रोल भी, फिर डिजिट चाहिए 0 to 9, डिजिट के बाद सर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू था ना वहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वल टू था सर, साइन। क्वेश्चन इक्वल टू डॉट स्टार था। यस सर। डॉट स्टार 0 to 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, कंट्रोल भी। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए तुमको मालूम है क्या मेटा कैरेक्टर लिखते हैं? बैकस्लैश W. कैपिटल डब्लू और इसमें अंडरस्कोर। चलो ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। एटलीस्ट एक होना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, एक कैपिटल अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अब दे दो कि एटलीस्ट 6 या एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा, वो मैसेज भी दे देंगे यहाँ पर। 1 मिनट, ठीक है। चलो अब तुम आ जाओ सोर्स कोड पे, सही है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इक्वल टू छूटा हुआ है, ये दे दिए। और यहाँ देखो, अब पासवर्ड तो कुछ भी रख सकता है ना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर तुम रखना चाहते हो, डिजिट रखना चाहते हो, या तुम देना चाहते हो कि नहीं स्पेशल कैरेक्टर में ये फिक्स 5 या 6 कैरेक्टर ही स्पेशल कैरेक्टर में देना चाहते हैं, तब यहाँ पर सारा स्पेशल कैरेक्टर का रेंज नहीं देना होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर फिक्स दोगे, राइट। कैसे दोगे? ये बैकस्लैश डब्लू को हटाकर
बैकस्लैश W को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे ये चीज, जो स्पेशल कैरेक्टर तुमको रखना होगा। बात समझ रहे हो ना? इसी स्पेशल कैरेक्टर के अंदर तुम दे सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर एक टाइटल मैं दे देता हूँ। टाइटल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टाइटल पासवर्ड must be at least 8 characters long. one digit upper alphabet lower alphabet and a special character. A special Correct. character. A special character. A special character and 6 characters long. नहीं, 6 at least one digit upper alphabet, lower alphabet and a special character and कैरेक्टर्स लॉन्ग। कम से कम 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ये मैसेज होगा। 8 कैरेक्टर है ना, 8 कैरेक्टर दे दो। अब तुम रन करा के देखो। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, रन कराओ। रिफ्रेश, राइट यूजर नेम, पासवर्ड में हम देते हैं यहाँ पे C कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान देना। CIMAG सीमेज 456 दे दिया, सीमेज 56 और स्पेशल कैरेक्टर अभी नहीं दिया है, स्पेशल कैरेक्टर अभी मैंने नहीं दिया है। 8 कैरेक्टर तो हो गया, 1 2 3, हाँ 8 कैरेक्टर है। रन कराओ, सबमिट बटन पे जाओ, रजिस्टर। Password must be at least 1 digit upper alphabet, lower alphabet and a special character and at least 8 characters long. अब मैं स्पेशल कैरेक्टर इसमें दे रहा हूं तो हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे तो हो जाएगा ना जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब सबमिट बटन, वो फाइल कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सारा जो था पासवर्ड के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है। मोबाइल, वो काम कर रहा है तुम्हारा, मोबाइल दे दो 8 डिजिट का, आगे बढ़ो। हो गया, फाइल कॉल हो गया, ठीक है। Sir, हाँ यस सर।
सर जब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो अभी सर ऐड किया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ऐसा करके, तो पहले भी सर वो काम कर ही ले रहे थे ना सर, जो कैसे स्लैश। कर रहे थे जी? एटलीस्ट उसमें क्या, उसमें था कि तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई जरूरी था कि हम स्पेशल कैरेक्टर दें ही? कोई जरूरी था कि हम डिजिट इंटर ही करें? अब तो मैंडेटरी हो गया ना कि तुमको एक डिजिट रखना ही है, एक स्पेशल कैरेक्टर रखना ही है। यस सर। नहीं समझा? यस सर, समझ गया सर। सर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि हर एक कैरेक्टर को रखना ही है, जो जो रखना यूज ही है, रखना ही है। नहीं तभी तभी तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। यस सर। देखते हो ना, वीक पासवर्ड रहता है। जब कोई कोई Yes, sir. ऑनलाइन एप्लीकेशन या साइन अप कहीं करता होगा तो पासवर्ड इंटर करता होगा तो वहां पर बताते जाता है वीक पासवर्ड है, एवरेज पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आता है ना? यस सर, गुड Yes, पासवर्ड। sir. Yes, sir. तो वहां पे शो करता है, तो वही चीज है। चलो मोबाइल, अब तुम लोग बताना। अब जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं पैन नंबर इंटर कर दिया। पैन नंबर के लिए तुमको बताना है मैं क्या लिखूं। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। पैन नंबर, पैन नंबर तुम लोग जानते हो, तुम लोग का पैन नंबर भी होगा, ठीक है? यस सर। तो पैन नंबर में बताओ पहले होता क्या है, क्या क्या कौन कौन सा कैरेक्टर होता है पैन नंबर में? नंबर और टेक्स्ट कैरेक्टर सर। अपर केस और सर नंबर। अपर केस कैरेक्टर अपर केस कितने नंबर का पैन नंबर होता है, कितने कैरेक्टर का होता है पैन नंबर? 15। 15 है तुम्हारा पैन नंबर 15 नंबर का? इसमें सर एक बोलो जल्दी। ये सर लिख के देख रहा हूँ। लिखते क्या है? पैन नंबर 10 डिजिट का होता है कहीं जी? ये बोले 15 का कि 10 डिजिट का पैन नंबर होता है? 10 डिजिट का सर। वो बोल रहा है 15। 10 डिजिट का। 10 डिजिट का होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? और कहीं देखता है पैन नंबर हमेशा कैपिटल में टाइप किया जाता है, ध्यान दिए हो? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो कैपिटल में ही लिखोगे। कैपिटल A to Z सर, और 0 to 9। 0 to 9 ये हुआ। अब ये बन गया पैन नंबर का पैटर्न। अब वो कैपिटल में ही इंटर करेगा। यहाँ पे वो चीज लिख सकते हो टाइटल में, ठीक है? पैन नंबर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। यस सर, वो तो हो जाता है। चलो पैन नंबर। अब तुम लोग आधार का बताओगे। सर सोच लो हम किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आधार। आधार में क्या होता है? डबल ए। डबल ए होता है। Yes, sir. आधार नंबर, आधार नंबर में काम्या रानी तुम बताओ आधार नंबर का। सर बताओ क्या लिखे आधार नंबर में? पहले कौन कौन लेटर होता है? सर 0 to 9 होगा सर। 0 to 9 यस सर। और Numeric number. 10 न्यूमेरिक नंबर, और सर यहाँ पे 11 होगा 10 की जगह। 11 नंबर का आधार नंबर होता है? No, sir. 12 नो number. सर। 12 सर। 12 नंबर। 12। अब ये बन गया, ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो इसी तरह से पैटर्न बनता है। अब सर हाँ
सर जैसे मतलब कहीं कहीं फॉर्म में जो मतलब भरते हैं स्मॉल लेटर में भी अगर हम कुछ टाइप करते हो तो उसमें कैपिटल ही होता है, तो वैसा भी होता होगा सर? बिल्कुल होता है, वो तो जावा से तुम स्मॉल में टाइप करोगे ऑटोमेटिकली कैपिटल में हो जाएगा। वो जावा में होता है। जावा में नहीं होता है, जावा स्क्रिप्ट में होता है ओ, जो पढ़ाएंगे। पिन नंबर, पिन नंबर, एक मिनट। पिन नंबर के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, अमन वर्मा तुम बताओ पिन नंबर। यस सर। बोलो क्या लिखे रेगुलर एक्सप्रेशन में? 0 to 9 सर, 0-9। 0 to 9 ठीक है, या \d है, चलेगा काम? यस सर। क्या यस सर। \d लिख सकते हैं कि नहीं 0 to 9 नो की सर, जगह पे? 0 to 9 होगा सर। वैसे बैकस्लैश \d डी नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। \d लिख सकते हो, मैंने बताया था कि 0 to यस 9 सर, यस सर क्लास लिख तो तुम सकते हमेशा लेट से ज्वाइन करते हो, 10 मिनट हैं। यस लेट, सर। 15 मिनट, डेली का तुम्हारा यही धंधा है। यस सर। \d, \d यस सर, मैंने यूज कर बताया सकते था कि डिजिट के जगह 0 to 9 के जगह पे तुम \d लिख सकते हो। चलो यहाँ पर पैन नंबर आप जानते हैं, पैन नंबर करें, पिन नंबर कितने डिजिट का होता है? हैं सर। 6 डिजिट का सर। 6 डिजिट, तो 6 दे दिए, बन गया। इसी यस तरह सर। से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये तो अभी आसान है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन फिर तुमको अपना ईमेल आईडी का खुद से लिखना पड़ेगा। फिर तुमको डेट, हम चाहते हैं कि DDMM YY फॉर्मेट में ही डेट इंटर करे। हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में डेट इंटर करे, नहीं तो इनवैलिड बता देगा। वो सब अब जावास्क्रिप्ट में बताएंगे, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पैटर्न कीवर्ड, पैटर्न। सर हाँ, सर पासवर्ड जो टाइप करेंगे उसको शो करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? और देखना चाहते हैं पासवर्ड तो? पासवर्ड देखना चाहते हो तो इसी को फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एज में। माइक्रोसॉफ्ट एज है तुम्हारे पास? यस सर। उसमें रन कराओ इस फॉर्म को, वहीं पे एक आई सिंबल बना हुआ रहेगा। वैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हो जाएगा, लेकिन अभी HTML में पॉसिबल नहीं है। वो वेब ब्राउजर में ही फैसिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट एज में फैसिलिटी है, वहां पे आई सिंबल बना हुआ रहेगा। आई यस सिंबल सर, बना, बना हुआ है सर। हाँ बना हुआ है ना, उस पे क्लिक करो तो पासवर्ड शो कर जाएगा। शो कर रहा है? सर ट्राई करेंगे सर। ये कभी बोला ना जी कि बना हुआ है। यस सर, शो कर रहा है सर, एज हाँ, में सर। तो एज में तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, विजिबिलिटी को तो यहाँ पर HTML में फैसिलिटी नहीं है। तो ये पैटर्न, ये एट्रीब्यूट्स, अब कोई एट्रीब्यूट्स इसमें नहीं छूट रहा है। सर हाँ, तब बोले थे फॉर्म दिखा के स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। क्या चीज का स्क्रीनशॉट? तो जो प्रैक्टिस फॉर्म्स है ना सर, अच्छा अच्छा बोले थे अच्छा, नेक्स्ट ठीक क्लास है में ठीक, बता। ठीक। चलो मैं अब क्वेश्चन देता हूँ, इसका पर स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें फेवरेट प्लेयर ये सब के लिए हम लोग बनाए थे सर ना, तो सर उसमें मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना होगा सर? कंट्रोल, कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करो। ओके सर। फॉर्म होगा ई ड्राइव में।
इसका भी जरा ले लो फॉर्मेट। ये नेक्स्ट क्लास में जब मैं बताऊंगा, BSc का बच्चा लोग बना लिया है, और तुम लोग को भी बनाना होगा, जैसे main.html फ्रेम सेट से मैं बताऊंगा कि वेब पेज को कैसे डिवाइड करना है, मोर देन वन सेक्शन में कैसे डिवाइड करना है। नहीं, ये खुल गया, रुको, दूसरा पेज, मेन डॉट कहाँ था फाइल, एक होम पेज बनाना होगा। ये असाइनमेंट बाद में, ये असाइनमेंट लेकिन मैं अभी दे देता हूँ। आप अभी मैं बताऊंगा फ्रेम सेट, फ्रेम तब नेक्स्ट क्लास में मैं यही बताने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, इसको तुमको बनाना होगा। मैं बताऊंगा हेडर सेक्शन कैसे बनाओगे, फुटर सेक्शन कैसे बनाओगे, मेनू सेक्शन कैसे बनाओगे, लेफ्ट सेक्शन कैसे बनाओगे, राइट सेक्शन कैसे बनाओगे, मेन सेक्शन कैसे बनाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। ले लिए? यस सर। ओके, इसको अभी नहीं बनाना है। ये जब मैं फ्रेम सेट बताऊंगा तब मैं बताऊंगा वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में कैसे डिवाइड करोगे तब। अभी तुम चलो यहाँ पे एमिटी लैब ई ड्राइव, आप यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट 1 मिनट, एफ ड्राइव में होगा मे बी, एफ ड्राइव में टीनेज नोट्स, स्किल स्टडी, HTML प्रैक्टिस। क्या हुआ, ओपन नहीं हुआ? नो सर। नो सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट। इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट। इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट।
इसको छोड़ दो। ये पता चल रहा है? अगर पता चल रहा है यस सर। नो सर, करने पता चल रहा है। नो सर। तो प्लस जूम करेंगे तो कटेगा। 1 मिनट देखते हैं जूम करने के बाद। ओके सर। जूम करने के बाद सर पता चल रहा है इसे पीछे। कट रहा है। हाँ, फॉर्म एलिमेंट कट जा रहा है। चलो इतना पे लो, अब पता चलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to Z। मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स A to Z एंड A to Z। ये मोबाइल नंबर में लिखा हुआ है 10 डिजिट नंबर। सिटी में लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स। पिन कोड में लिखा हुआ है 6 डिजिट नंबर। स्टेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट। अभी तो और होगा, नहीं है क्या? आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। हो गया। ये तो फ्रेम वाला है। चलिए अब ये सब नहीं, इतने फॉर्म्स पे प्रैक्टिस करना है आपको ना। यस सर। ये बना लीजिएगा। उसके बाद इसको अभी नहीं बनाइएगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेम सेट बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आप इसको बनाइएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं। सर HTML में अभी कितना बाकी है? अभी 2-3 क्लास, दो फ्रेम सेट एक क्लास में सर होगा। 2-3 क्लास। हाँ बोलो। सर वो एक चीज पूछना था सर, हमें ना लैपटॉप में सर मतलब कुछ भी करते हैं ना तो सर ना बैकग्राउंड कलर आता है, ना सेंटर में जाता है कंटेंट, और ना बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट कलर, ये चार काम ही नहीं करता है सर। स्क्रीन शेयर करके बताना नेक्स्ट क्लास में, स्टार्टिंग में ही। अच्छा, तुम आज लास्ट ही करने आज सर आज लास्ट ही करने वाले थे, तो तुम लेकिन स्टार्टिंग में तो लाइट बोलोगे नहीं है। तब ना। हाँ सर, लेकिन लाइट नहीं था, डाउन था, इसलिए सोचे पूछ के पहले ठीक है, देखते हैं। चलो आइए अब अटेंडेंस हम लोग बनाते हैं।